अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर मुबशर अली। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड टोशन रूल फॉर रेडिटर राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिटर एंड सिंप्लीफाई। हमने प्रोडक्ट और टोशन रूल ऑफ रेडिटर इस्तेमाल करते हुए इसे सिंगल रेडिटर में कन्वर्ट करेंगे और सिंगल रेडिटर में कन्वर्ट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल क्या होती हैं और प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रेडिकल क्या होती है, पहले इन दोनों को पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कोई वैल्यू है, मतलब मैं लिखता हूँ 35, इधर मैं 5 लिख लेता हूँ। अब इसमें एक आपके पास रेडिकल होता है, एक रेडिकेंड होता है और एक हमारे पास इंडेक्स होता है। जो ये स्क्वायर रूट है इसे हम बोलते हैं रेडिकल। जो आपके पास इस स्क्वायर रूट के ये बाहर आ रहा है ये वाला, इसे हम यानी इसमें जो 5 है ये हमारे पास इंडेक्स है, और जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट जो अंदर यानी 35 है, इसे हम बोलते हैं रेडिकेंड। उसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रेडिकल। अब वो मेरे पास ए स्क्वायर रूट एन, बी स्क्वायर रूट एन। अब इसमें हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट फॉर रेडिकल। ये टू हमारे पास रेडिकल है। अब इन दोनों रेडिकल की अगर आपके पास इंडेक्स सेम है तो फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह अब ये मैंने रेडिकल लिखा ए स्क्वायर रूट एन, बी स्क्वायर रूट एन। अब इन दोनों में उसका जो इंडेक्स है वो एन है। अगर इन दोनों का इंडेक्स सेम हो, इंडेक्स इधर क्या है एन है, इधर भी इंडेक्स एन है, अगर ये इंडेक्स सेम हो तो फिर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। अगर ये इंडेक्स सेम ना हो तो फिर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते। अब जिस तरह इन दोनों के इंडेक्स सेम है, इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और सिंगल रेडिकल में लिखूंगा और इस इंडेक्स एन वैसे लिखूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये दोनों सेम ना होते, फॉर एग्जाम्पल ये होता है ए स्क्वायर रूट एम, ये होता है ए स्क्वायर रूट एन, तो फिर इन दोनों को यहाँ पर होता है बी, तो फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इन दोनों के इंडेक्स सेम नहीं थे। तो इसी तरह जब प्रोडक्ट फॉर रेडिकल प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल है तो उन दोनों की इंडेक्स सेम होना जरूरी है। अगर इंडेक्स सेम नहीं होंगी तो उन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन फॉर रेडिकल, ये हमारे पास टू रेडिकल है, ए ओवर ए स्क्वायर रूट एन, बी स्क्वायर रूट एन। इसी तरह अब ये टू वेक्टर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह इन दोनों, जब इन दोनों को डिवाइड करना है तो इन दोनों के भी इंडेक्स सेम होना जरूरी है। अगर इन दोनों के अब इस पर आपके पास जो प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल है वो नहीं लग सकता क्योंकि इन दोनों की बेस इंडेक्स सेम नहीं था। इसी तरह जब क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल आना है इन दोनों की भी इंडेक्स का होना सेम है। अगर इन दोनों की इंडेक्स सेम है तो फिर इन पर प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन फॉर रेडिकल अप्लाई होगी। अगर इन दोनों की इंडेक्स सेम नहीं है तो फिर इनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। जिस तरह अब दोनों के इंडेक्स सेम है, ए और बी लिख लेना है और सिंगल स्क्वायर रूट ले रखनी है और इंडेक्स आपने वैसा लिख लेना है। अगर इन दोनों के इंडेक्स सेम ना होते, इस इंडेक्स एन होता है, इस इंडेक्स एम होता, तो इस पर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई, इक्वेशन फॉर रेडिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन फॉर रेडिकल अप्लाई नहीं होनी थी। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन के लिए उनका जो इंडेक्स है उसका सेम होना जरूरी है। अगर इंडेक्स सेम नहीं होता तो ना प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है और ना ही क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक नंबर है जिस तरह मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर रूट, इसी तरह लिखता हूँ ए स्क्वायर रूट 2। अब इसका मतलब भी यही है, ए का पावर 1/2, इसका मतलब भी यही है ए की पावर 1/2। यानी अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो तो उसके पावर भी 1/2 होता है,
अगर उसके इंडेक्स पर 2 हो तो उसका मतलब भी 1/2 होता है। तो लिहाजा जो हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, ये सिंपल स्क्वायर रूट है, ये इधर मैं लिख देता हूं 2। तो लिहाजा जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट बाद इंडेक्स 2 आ जाए तो ये आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब भी यही होता है तो उसकी पावर 1/2 है। इसका मतलब भी यही होता है तो उसकी पावर 1/2 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें आपने यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर एडिटर और प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशंट फॉर एडिटर। इन दोनों में ये चीज बात याद रखनी है, हमेशा प्रोडक्ट और क्वोशंट में प्रॉपर्टी उस टाइम यूज होनी है जब उन दोनों के इंडेक्स सेम होंगे। अगर इंडेक्स सेम ना हुए तो इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों पर प्रॉपर्टी फिर इस्तेमाल यूज नहीं होगी। पार्ट नंबर 1 है 6√3 6√3। अब इन दोनों के इंडेक्स जो है ये हमारे पास एक मतलब स्टेटमेंट तो वैसे लिख लें 6√3 6√3। अब इन दोनों के इंडेक्स सेम है क्योंकि इसका इंडेक्स भी 3 आ रहा है, इसका इंडेक्स भी 3 आ रहा है। अगर इंडेक्स सेम हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडेक्स सेम ना होते तो फिर इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना था। तो ये हमारे पास बनता है 6 × 6 सिंगल एडिटर आ जाना है और इंडेक्स आपने वैसा लिख लेना है। अब 6 तो 6 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है हमारे पास 36 और ये 3 आपने वैसे लिख लेना है। तो मजीद ये नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये आगे सोल्व भी नहीं होता है। रेडिकल फॉर्म भी इसकी यही है और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी यही है, आगे तो ये सोल्व नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 4√5 8√5। अब इन दोनों में भी आपका इंडेक्स सेम है, लिहाजा इंडेक्स सेम है तो इन दोनों के ऊपर हम प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों के इंडेक्स सेम ना होते तो इनके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर एडिटर अप्लाई नहीं होनी थी। तो ये हमारे पास है 4√5 8√5। अब इन दोनों के इंडेक्स सेम है, इन दोनों में आपस में ये 4 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बनेगा 4 × 8 और ये आपने 5 वैसे लिख लेना है। 4 तो 8 से मल्टीप्लाई करने, ये हमारे पास बनता है 32 और स्क्वायर रूट बाय 5। अब ये हमारे पास जो आंसर है ये रेडिकल फॉर्म में आ जाता है, ये रेडिकल फॉर्म है। अब इसे आपने मजीद सेट सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्म से। अब अगर हम 32 के फैक्टर बनाए तो ये हमारे पास बनते हैं 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर 5। अगर हम 32 के फैक्टर बनाए तो ये बनता है 2 की पावर 5। अब स्क्वायर रूट बाय 5 है, जो भी नंबर हो ऊपर आपने 1 लिखना है और जो नंबर इधर स्क्वायर रूट बाहर होना वो आपने 1 के नीचे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 जो होगा ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसे लेता था कोई भी नंबर है, यहाँ पर 5 है तो इसकी पावर 1 और 5 आएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर होता 6 के रूट, इट्स मीन्स इसकी पावर हमारे पास 1/6 होनी है। कोई भी नंबर इसके रूट ऊपर इधर आ जाए, ऊपर आपने 1 लिखना है और 1 के बाद जो नंबर इधर होना वो आपने नीचे लिखना है, क्योंकि इधर 5 था तो इस वजह से मैंने 5 लिखा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x²4 x की पावर 3 और √4 है हमारे पास। अब इसमें भी हमारे पास दोनों के इंडेक्स जो हैं ये सेम आ रहे हैं। जब इंडेक्स सेम आ रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इट्स मींस इस पर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट रूल फॉर एडिटर ये अप्लाई होता है। अगर ये इंडेक्स सेम ना होते तो फिर इस पर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर एडिटर अप्लाई नहीं होना था। एक नंबर बेस्ट क्वेश्चन तो वैसे लिख लें x² 4 x की पावर 3 √4।
अब इन दोनों के इंडेक्स सेम है, लिहाजा इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई, एच को आपने मल्टीप्लाई देना एच की पावर 3 से, सिंगल रेडिकल डाल लेना है और इसके बाद आपने ये 4 डाल लेना है। एच की पावर 3 तो एच से मल्टीप्लाई करना, जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है, तो एच मीन एच की पावर 3 तो एच की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है एच की पावर 4 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बाद 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाती है रेडिकल, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ जाती है। अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए एच की पावर 4 आपने ये वैसे लिख लेना है, ऊपर आपने 1 लिखना है, जो नंबर इधर होना है वो आपने 1 के नीचे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, एच की पावर 1 जो होती है ये एच के इक्वल होती है, ये हमारे पास आंसर है। ये रेडिकल में आंसर देता है और ये वाला आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आता है। पार्ट नंबर 4 है 10 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर रूट बाय 3। अब पहले भी मैंने आपको बताया अगर स्क्वायर रूट हो, इस इंडेक्स ना लिखा हो तो इट्स मीन इस इंडेक्स 2 होता है। अब इस इंडेक्स हमारे पास 2 है, इस इंडेक्स हमारे पास 3 है। अब जब भी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रेडिकल लाते हैं, इन दोनों लाने के लिए हमारे पास इंडेक्स का होना सेम होना जरूरी है। अगर इंडेक्स सेम नहीं है तो इट्स मींस उस पर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रेडिकल अप्लाई नहीं हो सकती। वी कैन नॉट अप्लाई property of product for editor because they do not have same editor. They do not have same editor. सॉरी यहां पर आ जाना सेम इंडेक्स, इस पर हम सॉरी यहां पर एडिटर नहीं आना था, इंडेक्स आना था। हम इस पर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर एडिटर इस वजह से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 आ रहा है, इसका इंडेक्स 3 आ रहा है। तो जब भी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उन दोनों के इंडेक्स का होना सेम होना जरूरी है। अगर इंडेक्स सेम नहीं होंगे तो इस पर हम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर एडिटर अप्लाई नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 5 है x की पावर 7, इसका इंडेक्स 4 आ रहा है, x की पावर 5 और इसका इंडेक्स भी 4 आ रहा है। अब इस पर हम क्योंकि ये दो में डिवाइड हो रही हैं तो इस पर हम प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट फॉर एडिटर अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी इन दोनों के इंडेक्स का सेम होना जरूरी है। अब क्योंकि इसका इंडेक्स भी 4 आ रहा है, इसका इंडेक्स भी 4 आ रहा है, तो लिहाजा इस पर हम प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट फॉर एडिटर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के इंडेक्स सेम आ रहे हैं। तो ये मेरे पास बन जाती है x की पावर 7 ओवर x की पावर 5। इन दोनों को आपने एक स्क्वायर रूट में लिख लेना, यानी एक रेडिकल में लिख लेना है, और इस इंडेक्स जो 4 आ रहा है ये आपने वैसे लिख लेना है। अगर अब ये x की पावर 7 और x की पावर 5 ये दो में डिवाइड हो रहे हैं, अगर दो में डिवाइड हो रही हूँ उनके बेस सेम हूं तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। तो x की पावर 7 इसमें से हम माइनस करेंगे x की पावर 5 और स्क्वायर रूट के बाद 4 लिखेंगे। ये मेरे पास बन जाता है x की पावर 7 में से x की पावर 5 माइनस करें तो ये मेरे पास बन जाता है x की पावर 2 और स्क्वायर रूट के बाद 4। तो ये हमारे पास बन जाता है सिंगल, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म बन जाती है। अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए ये x की पावर 2 इसे आपने वैसे लिख लेना है, ऊपर आपने 1 लिखना है, जो नंबर इधर होना है वो 1 के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 1 are 2 2 2 are 4। तो x और इधर हमारे पास बना x की पावर 1/2। अब जब पावर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है x के ऊपर स्क्वायर रूट है। जब
पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसकी पावर 1/2 आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख लिया। ये उसका रेडिकल में आंसर है और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर पार्ट नंबर सही है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 5000 स्क्वायर रूट उसकी इंडेक्स 3 है 5 और उसका इंडेक्स भी 3 आ रहा है। लिहाजा जब क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन बताते हैं तो उनके इंडेक्स तो होना सेम होना जरूरी है। अगर इंडेक्स सेम नहीं होंगे तो उस पर आप प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन रूल प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा ये हमारे पास बन जाता है 5000 डिवाइडेड बाई 5, इन्हें आपने सिंगल रेडिकल में लिख लेना है और जो इंडेक्स है 3 ये आपने वैसे लिख लेना है। अब 5000 तो 5 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 1000, 5 1 जार 5, ये 3 0 आपने वैसे, ये बन जाता है 1000 और स्क्वायर रूट बाद 3। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये रेडिकल फॉर्म में आ जाता है। अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जो 1000 है इसे हम लिख सकते हैं ये 10 की पावर 3 है, क्योंकि इस तरह 3 0 आ रही है, जितनी 0 आ रही है उतनी 10 की पावर बनती है। अब तो 1000 है तो 1000 तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ऊपर आपने 1 लिखना, जो नंबर इधर होगा वो 1 के नीचे आ जाएंगे, ये 3 3 से कैंसिल हो जाता है। तो बाकी हमारे पास बचा 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 जो होता है ये हमारे पास 10 के इक्वल होता है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट उसके इंडेक्स 2 है, 5 स्क्वायर रूट तभी इंडेक्स 2 है। अब इन दोनों के इंडेक्स सेम आ रहे हैं, जब इंडेक्स सेम आ रहे हैं तो उस पर हम और दो रकम में आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इस पर हम प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट फॉर रेडिकल बताते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है 500 डिवाइडेड बाय 5, सिंगल स्क्वायर रूट में लिख लेना और जो इसकी इंडेक्स 2 आ रहा है ये आपने वैसे लिख लेना है। 500 तो 5 पर डिवाइड करें, 5 1 जार 5, 200 वैसे, तो ये हमारे पास बन जाता है 100 स्क्वायर रूट और स्क्वायर मींस इसका इंडेक्स ये 2 आ रहा है। ये हमारे पास जो आंसर है ये रेडिकल फॉर्म में आ जाता है। अब इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करें, 100 तो सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनता है 10 की पावर 2, ऊपर आपने 1 लिखना है, जो नंबर इधर होना है वो 1 के नीचे आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाता है। इधर हमारे पास बना 10 की पावर 1, 10 की पावर जो 1 होता है ये 10 के इक्वल होता है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 8 है 10 स्क्वायर रूट उसका इंडेक्स 2 है, 7 स्क्वायर रूट और उसका इंडेक्स भी 3 आ रहा है। अब इन दोनों के ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रेडिकल सिस्टम अप्लाई होता है अगर इन दोनों के इंडेक्स सेम है। अब इन दोनों के इंडेक्स सेम नहीं आ रहा है, तो जब इंडेक्स सेम नहीं आ रहा है तो इट मींस हम उसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रेडिकल अप्लाई नहीं कर सकते। we do not apply property of product for radical because index are not same। उन दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है, क्योंकि अब इसका इंडेक्स 2 है इसका इंडेक्स 3 है, तो हम इस पर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रेडिकल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का इंडेक्स सेम नहीं है। जब इंडेक्स सेम नहीं होंगे तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट फॉर रेडिकल भी अप्लाई नहीं होगी और प्रॉपर्टी ऑफ क्वोशिएंट फॉर रेडिकल भी अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर हैं तो मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें।